नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम वैक्सीन बनाने की 5 स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका इशारा मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दिया था। वैक्सीन स्ट्रेटजीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल वैक्सीन एंड मॉडर्न वैक्सीन। फर्दर ट्रेडिशनल वैक्सीन को हम 4 पार्ट में सब डिवाइड करते हैं। ठीक है। फर्स्ट, लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजेंस। सेकंड, किल्ड वायरस और इनएक्टिवेटेड virus. Third, recombinant protein manufacturing. Fourth, recombinant vector for vaccines and modern vaccines. So there are 5 ways for treating vaccine against viruses. तो आज उन 5 ways के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। Let's start a journey of today video. Okay? वैक्सीन बनाने की फर्स्ट स्ट्रेटजीज थी लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन। उसमें क्या होता है एक्चुअली लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन में, उसमें हम ह्यूमन सार्स वायरस को ह्यूमन से निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसमें म्यूटेशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन को बनाने के लिए। ठीक है। ह्यूमन में से सार्स कोव वायरस निकालने के बाद हम उसको चिकन फाइब्रोब्लास्ट सेल में डालते हैं, इस एनवायरनमेंट में डालते हैं। उसमें बहुत सारे चिकन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, बहुत सारे सार्स कोव वायरस हम उसमें डालते हैं। ठीक है। बट ह्यूमन सार्स कोव वायरस एंटर नहीं करता चिकन फाइब्रोब्लास्ट सेल में, बिकॉज उसको एंटर करने के लिए म्यूटेशन होने की आवश्यकता है, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमन स्पीशीज सार्स कोव वायरस नाउ। ठीक है। म्यूटेशन, क्योंकि इतने सारे सार्स कोव वायरस थे तो कुछ म्यूटेट कर लेते हैं 1 या 2 सार्स कोव वायरस और फॉल ऑफ देम वो उसके अंदर एंटर कर जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल के अंदर। अब उन जो सार्स कोव वायरस है, ठीक है, जो चिकन सेल के अंदर चला गया है, उसको हम एक तरीके से उसकी संख्या को इंक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसको फाइब्रोब्लास्ट सेल के अंदर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चलो ये हो गया। उसके बाद अब हमें जो सार्स कोव वायरस मिला है वो म्यूटेशन हो गया है। अब वो सार्स कोव वायरस नहीं रहा जो ह्यूमन में एंटर करता था, तो उस सार्स कोव वायरस को हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ वैक्सीन। ठीक है। हम उसको ह्यूमन के अंदर भेजेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडीज़ है वो उससे लड़ेगी और ट्रेंड हो जाएगी, और बाद में जब एक्चुअली सार्स कोव वायरस आएगा तो उससे कैसे लड़ना है वो एंटीबॉडी जानेगी। तो इस तरीके से लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन वैक्सीन हम बनाते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं सेकंड स्ट्रेटजीज के ऊपर। ओके, वैक्सीन की सेकंड स्ट्रेटजीज है किल्ड और इनएक्टिवेटेड वायरस। आपको नाम से पता चल गया होगा क्या होता है इसमें। एक्चुअली इसमें हम सार्स कोव वायरस को लेते हैं, उसका केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। बाय द केमिकल्स को हम ट्रीटमेंट करते हैं और हमारा मकसद होता है कि उसके फंक्शन को डिसेबल करना, उसको वीक बना देना। ठीक है। ताकि वो ह्यूमन में जब एंटर करे ना तो डैमेज ना करे। ठीक है। तो यही होता है। तो बाय द केमिकल ट्रीटमेंट हम सार्स कोव वायरस को इनएक्टिव बना देते हैं, उसको किल्ड कर देते हैं एक तरीके से। और जब वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है तो जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उससे लड़ता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है सार्स कोव वायरस को, वीकेंड सार्स कोव वायरस को। अब तो उसके मेमोरी में आ गया ना। अब जब एक्चुअली में सार्स कोव वायरस आएगा तो उसको याद रहता है, वो उसको रिकॉग्नाइज करके उससे फाइट करके उसको हरा देता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम इम्यून सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है उसी का यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाकर हम उसको इनएक्टिविटी बना देते हैं, और जैसे हमें पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग सारे काम हो रहे हैं। ओके। वैक्सीन की थर्ड स्ट्रेटजी है रिकम्बिनेंट फैक्टर वैक्सीन, जो कि बेस्ड है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर।
20वीं सेंचुरी के लेट में बायोटेक्नोलॉजी का राइज हुआ और एक अच्छी फील्ड उभर कर आई है, प्रोग्रेस उसकी अच्छी हो रही है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनैलिटी कई हद तक हमारे जीन्स के ऊपर डिपेंड होती है। हमारी पर्सनैलिटी इज एल्सो अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, बट जीन्स भी कई हद तक रोल अदा करते हैं हमारे बिहेवियर और हमारी पर्सनैलिटी में। ओके, तो क्या होता है देखो, रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स में क्या होता है, हम BCG बैक्टीरिया लेते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर चले जाता है BCG बैक्टीरिया, नॉट हार्मफुल फॉर अस। ओके, तो हमने प्लाज्मिड BCG के अंदर डाल दिया, उस प्लाज्मिड के साथ के अंदर एस्पोर्टिन के जीन थे। प्लाज्मिड कैरियर होता है, वेक्टर होता है, जिनको इंजेक्ट करने के लिए प्लाज्मिड वेक्टर का रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एस्पोर्टिन के जीन BCG में चले गए। अब BCG जो है ना, एस्पोर्टिन जीन होने की वजह से एस्पोर्टिन बनाएगा, ठीक है। अब जब हम उस BCG बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर देंगे हमारी बॉडी में, तो एस्पोर्टिन्स वहाँ पर भी बनेंगे और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस एस्पोर्टिन्स को रिकॉग्नाइज कर लेगा, और जब एक्चुअल SARS-CoV-2 वायरस आएगा, ठीक है, क्योंकि वो एस्पोर्टिन जीन तो SARS-CoV-2 वायरस की थी, तो उसे वो ट्रेंड हो चुका है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर चुका है, तो वो उससे अच्छे से फाइट करेगा और इस डिसीज से हम बच जाएगी और वैक्सीन बन गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजेंस को डायरेक्टली एंटर करते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, बाय DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ओके, अब बात करते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन के बारे में। रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन और रिकम्बिनेंट प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। उसमें हम एस्पोर्टिन इंसर्ट करते थे, ठीक है, थ्रू प्लाज्मिड इनटू BCG बैक्टीरिया, बट इन दिस वी insert S proteins into bacteria, but culture that bacteria into a higher number, and after that we collect the whole S proteins from all bacteria and inject into many paper. From this we get amount of protein, that is S proteins, and we inject that S proteins in many people. तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं वैक्सीन स्ट्रेटजी में। ओके, तो ट्रेडिशनल वैक्सीन यहाँ पर ख़त्म हो गई है, अब मॉडर्न वैक्सीन पर चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं मॉडर्न वैक्सीन के बारे में, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे मैसेंजर RNA वैक्सीन के बारे में। एक्चुअली ये वर्क क्या करती है वो देखेंगे, मैसेंजर RNA वैक्सीन, ठीक है। हम SARS-CoV-2 वायरस से RNA निकालते हैं और उस RNA से हम मैसेंजर RNA बनाते हैं। उसके बाद हम मैसेंजर RNA को लिपिड पार्टिकल से रैप्ड करते हैं, ठीक है, ताकि वो सेल के अंदर चला जाए, ठीक है। और इस तरीके से मैसेंजर RNA सेल के अंदर चला जाता है और हमारी इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है। एक्चुअली में वो तो SARS-CoV-2 वायरस है नहीं, तो इतना हार्म नहीं करेगा हमारी बॉडी को। तो जब एक्चुअली में फ्यूचर में SARS-CoV-2 वायरस आएगा जो खतरा है हमारे लिए, और हमारा इम्यून सिस्टम पहले उसको स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कर चुका है, तो उसको फाइट करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से ये वैक्सीन वर्क करती है। तो आपने 5 स्ट्रेटजी देख ली, वैक्सीन्स के मेथड आपने देख लिए, आपको लग रहा होगा कि यार इतना आसान है बनाना, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का टाइम है, बायोटेक्नोलॉजी का टाइम है, तो क्यों नहीं बन पाई अभी तक, क्या दिक्कतें आ रही है, उसके ऊपर भी देखते हैं। ओके, चलो। कभी कभी क्या होता है कि हम SARS-CoV-2 वायरस की वैक्सीन बना भी लेते हैं,
अपनी बॉडी के अंदर उसको एडमिट भी कर देते हैं SARS-CoV-2 वायरस की वैक्सीन को। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होता है कि क्या वो वैक्सीन किसी ड्रग के साथ तो इंटरेक्ट नहीं कर रही है, क्या वो हमारी बॉडी को दूसरे तरीके का हार्म तो नहीं पहुँचा रही है, और क्या अगर कोई एक्चुअली SARS-CoV-2 वायरस आएगा उससे रिएक्ट जो करेगी, इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाएगा, क्या इम्यून सिस्टम हमारा एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं करता, इससे हमें और कोई डिजीज़ हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है वैक्सीन बनने के बाद भी, क्या ये हमारी बॉडी के ऊपर टेस्ट करना सही रहेगा या कुछ हो न जाए हमें इस डिसीज़ के अलावा, इसलिए टाइम लग रहा है। ओके, इस स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे एक प्रार्थना करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो की थी यूट्यूब पर, इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन एजिथ्रोमाइसिन ऑन कोविड-19, ठीक है। उसके ऊपर 1000 व्यूज़ तो आ गए, ठीक है, पर किसी ने मेरी मिस्टेक नहीं पकड़ी उसमें, ठीक है। मैं अपनी मिस्टेक बता रहा हूँ। मैंने देखा तो मुझे पता चला कि हाँ यार एक मिस्टेक है, मैं डिस्क्रिप्शन में वो मिस्टेक डाल दूँगा, ठीक है। तो क्या मिस्टेक थी वो मैं बता रहा हूँ, कमेंट में भी मैं वो मिस्टेक लिख दूँगा, ओके, उस वीडियो के नीचे। एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस वाटर, और मैंने बोला था एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो वहाँ पर वाटर आना था, ओके। तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपसे आर्ग्यू करता हूँ कि प्लीज़ अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, ओके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, ठीक है, विद न्यू एनर्जी एंड न्यू जॉय, ओके, बाय।